हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। क्या आप लोग एक साथ दो सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट कैटेगरी में? क्या आपको अपना जो रिजर्व कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है? इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं। तो इसी तरह के हम 5 डाउट आपके आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। मैंने फॉर्म फिलिंग की वीडियो बना दी है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझाया है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें फॉर्म फिलिंग से पहले, ताकि फॉर्म फिलिंग में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। और पेमेंट काफी सारे लोगों की फेल हो रही है और पेमेंट अटक जा रही है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो गाइस इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि मैंने इसमें कुछ टिप्स बताई हैं किस तरीके से आपको चीज़ों को करना चाहिए ताकि पेमेंट आपकी फेल ना हो। और बाकी जो भी इसमें आपको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, सभी चीज़ों को इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। सो चैनल पे विजिट करके इस वीडियो को जरूर देखें। ओके, दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई इन 2 सब्जेक्ट? क्या आप एक साथ 2 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं? तो गाइस देखिए, इसका आंसर है नो। आप एक साथ 2 सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 2 अलग अलग सब्जेक्ट में एग्जाम जरूर दिया जा सकता है। उसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो आपने एमकॉम भी किया हुआ है और आपने एमबीए भी किया हुआ है, आपने दोनों डिग्री कर रखी है। इस केस में आप एलिजिबल हैं कॉमर्स में भी अपियर करने के लिए और आप एलिजिबल हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी नेट अपियर करने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सब्जेक्ट का आप एक साथ एक ही सेशन में एग्जाम दे दें। आप इस बार कॉमर्स में अपियर कर सकते हो जून एग्जाम में, और जो दिसंबर वाला एग्जाम होगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में अपियर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 2 अलग अलग सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो, बट अलग अलग सेशन में, एक सिंगल सेशन में आप एग्जाम नहीं दे सकते। पहला डाउट क्लियर। नेक्स्ट डाउट ये निकल के आ रहा है कि हमारे पास सर्टिफिकेट है ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का, लेकिन वो पुराना है, नया नहीं है हमारे पास, पुराना है हमारे पास है। तो क्या हम अपनी कैटेगरी से अप्लाई करें या फिर हम एज जनरल अप्लाई करें? तो गाइस देखिए, यहाँ पर अभी फिलहाल आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। ऐसा मैंने फॉर्म फिलिंग में मैंने कंप्लीट प्रोसेस समझाया है, वहाँ पे भी बताया था कि अभी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपनी कैटेगरी मेंशन करनी कि मैं ओबीसी से हूँ या एससी एसटी से हूँ। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपको अपना जो एग्जाम है वो आपको इसी कैटेगरी में आपको देने को मिलेगा। लेकिन जब ये आपका रिक्रूटमेंट होगा जॉब के लिए या फिर पीएचडी के लिए, उस टाइम पर आपका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा कि आपने इस कैटेगरी से अपना नेट क्वालिफाई किया हुआ है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। अगर आपने सर्टिफिकेट दिखा दिया तो सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अभी फिलहाल अगर आपके पास ओल्ड सर्टिफिकेट है या फिर न्यू सर्टिफिकेट है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कैटेगरी से ही अप्लाई करिए और जब जरूरत पड़े आपको फ्यूचर में, तब अपने यहाँ बनवा लेना, है ना। तो उस टाइम की टेंशन तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल आप पढ़ाई पे ध्यान दो और अपनी अपनी कैटेगरी से अप्लाई करो। एक क्वेश्चन ये भी निकल के आ रहा था कि सर मैं ओबीसी तो हूँ, लेकिन मेरा जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का बना हुआ है, सेंटर का बना हुआ नहीं है। मैंने एक यूपी के स्टेट से या फिर एमपी की किसी स्टेट से बनवाया था, मतलब मैंने स्टेट का बना हुआ है। तो वैसे देखो, जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, एक पहली बात तो ओबीसी एनसीएल वाले अप्लाई कर सकते हैं, केवल नॉन क्रीमी लेयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सर्टिफिकेट पे 2 चीजें मेंशन होनी चाहिए। सर्टिफिकेट पे मेंशन हो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो ओबीसी एनसीएल वाला है, ये चीजें मेंशन होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए सेंटर, मतलब सेंट्रल लिस्ट लिखी होनी चाहिए कि आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूडेड है, तो ही आप ओबीसी से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने किसी स्टेट गवर्नमेंट से बनवाया है, मतलब सेंटर जो सेंटर का सर्टिफिकेट होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट से ही बनता है, लेकिन अगर वो आपका सर्टिफिकेट स्टेट वाला है तो उस केस में फिर आप एज जनरल अप्लाई करिए। ठीक है, आप एक बार चेक कर लो अपने सर्टिफिकेट के ऊपर क्या उसके ऊपर ओबीसी एनसीएल लिखा हुआ है, तो उस केस में फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है गाइज। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन ये है कि एज लिमिट क्या है? गाइज देखो, नेट की तो कोई एज लिमिट नहीं है, बस आप जिंदा होने चाहिए। अगर आप 65 70 साल 80 साल के हो, कोई बात नहीं, आप एग्जाम देने आ जाओ, पैसे भरो, एग्जामिनेशन फीस दो और एग्जाम देने आ जाओ। जेआरएफ की एज लिमिट होती है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, केवल मेल कैंडिडेट की सिर्फ और सिर्फ 30 साल की एज लिमिट है। 1 जून को आपकी जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए थी या इससे कम होनी चाहिए। बाकी सभी जितनी भी कैटेगरी हैं, चाहे हम ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस या जो भी कैटेगरी है, आई थिंक ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, इनको इनको 35 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब। और ऑल फीमेल, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, सभी को 35 की एज लिमिट यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। तो केवल और केवल जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स की 30 एज है, बाकी सबकी 35 है। पीएचडी ओनली की भी कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि जो रिजल्ट है वो कितना परसेंट आता है। नेट का 6% के आसपास आता है, जेआरएफ का 1% के आसपास आता है,
और पीएचडी ओनली का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है इन्होंने। इस बार भी एनटीए ने कहा कि हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, जो सिलेक्शन कमेटी बताएगी उसी के बेसिस पर रिजल्ट ड्रॉ करेंगे। तो लास्ट ईयर आई थिंक 20% के आसपास रिजल्ट आया था, तो आई थिंक इस बार भी इतना ही रिजल्ट आने के चांसेस है। खैर वो तो बात की बात है। नेक्स्ट है एग्जाम सेंटर। कैसे आपको आपका एग्जाम सेंटर मन चाहा मिलेगा? मन चाहा सेंटर कैसे मिलेगा? कई बार दूर फेंक देते हैं ना, तो कैसे हम क्या करें? पहली चीज तो फॉर्म ज्यादा लेट मत फिल करना। अभी फॉर्म निकले, कल 16 अप्रैल थी, कल फॉर्म निकले हैं, तो आज भर दो या ज्यादा से ज्यादा कल परसों में भर देना, मतलब विद इन अ वीक भर देना। ज्यादा लेट करोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि जितने ज्यादा कैंडिडेट बढ़ जाते हैं फिर उनको सेंटर अलॉट करने में दिक्कत आती है। तो फॉर्म फिल करने में बहुत ज्यादा लेट मत करना। और फॉर्म फिल करते टाइम, मैं बता रहा हूं बार बार, फॉर्म फिल करते टाइम ही एक काम ऐसा करना है जिससे आपको आपका मनचाहा सेंटर मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। और वो मनचाहा काम क्या है, वो मिलेगा आपको इस वीडियो को देख करके। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्म फिलिंग की मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने हर एक स्टेप समझाया है, हर एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट स्टेप समझाया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मनचाहा अगर सेंटर पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस समझाया है। जो आपका सेंटर है वो कंप्लीटली आपके एड्रेस पे डिपेंड करता है। जो एग्जाम सेंटर आपको दिया जाएगा वो आपके प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। और इसके बारे में मैंने कंप्लीट बात कर रखी है मैंने फॉर्म फिलिंग की वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म फिल करेंगे उस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली आपको आपका मनचाहा सेंटर मिलेगा, आपको दूर नहीं फेंका जाएगा। समझ रहे हैं? तो उस वीडियो को जरूर देखें, चैनल पे विजिट करो फटाफट से। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम पेपर की जो लैंग्वेज है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तब पूछा जाएगा कि किस लैंग्वेज में आपको पेपर देना है, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। तो गाइस देखिए, ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप चाहे इंग्लिश चूज करें या आप हिंदी चूज करें, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, एग्जाम वाले दिन आपसे वहां पर जब आप अपने कंप्यूटर में स्टार्ट कर रहे होगे, वहां पर भी पूछा जाता है कि आप इंग्लिश में देना चाहते हो या फिर हिंदी में देना चाहते हो। तो वहां पर भी आपको मौका मिलेगा, तो वहां पे आप सिलेक्ट कर लेना। अभी फिलहाल आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लो फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। अगर आप प्रिपरेशन इंग्लिश में कर रहे हो तो आप इंग्लिश में ही एग्जाम दीजिए। अगर आप प्रिपरेशन आपकी जो तैयारी हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी में पेपर देना है। सिंपल सी बात है। तैयारी हिंदी में कर रहे हो लेकिन इंग्लिश में पेपर देने जा रहे हो, गलत काम। तैयारी इंग्लिश में कर रहे हो लेकिन पेपर हिंदी में देने जाओगे फिर भी गलत काम। तो ये काम नहीं करना है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि चाहे आप इंग्लिश चूज करें चाहे हिंदी चूज करें, हर एक क्वेश्चन के ऊपर भी एक ऑप्शन होता है जहां पर आप ड्रॉप डाउन करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी कर सकते हो या फिर हिंदी से इंग्लिश कर सकते हो। तो हर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आप चेंज करके वहां पे देख सकते हो। तो कोई घबराने और डरने वाली बात नहीं है। तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन है जो कि मुझे आंसर करने थे। अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और करना क्या, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। अगर अभी भी आपकी तैयारी काफी अच्छे से नहीं करी आपने तो अभी भी मौका है। अप्रॉक्स 60 डेज का टाइम बचा हुआ है आपके पास। तो हमने अभी 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। गाइस बिलीव मी, एक सिंगल टॉपिक छूटेगा नहीं, 100% टॉपिक कवर करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम। तो अभी भी मौका है, अभी भी अगर आप मेहनत करना चाहो तो अभी भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, इंग्लिश प्लस हिंदी करके। कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस के भी हमने 2 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज लॉन्च किए हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। और कॉम्बो कोर्स भी आप 2 मंथ के ड्यूरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो। सभी कोर्सेज हमने 2 मंथ की ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। बस चाहे ये स्पेसिफिक कोर्स है पेपर 2 या फिर कॉम्बो कोर्स है, इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोर्स को ओपन करना है, पेपर 1 प्लस कॉमर्स। कोर्स को ओपन करने के बाद वहां लिखा होगा मल्टीपल वैलिडिटी, उस मल्टीपल वैलिडिटी को सिलेक्ट करके आप 2 मंथ सिलेक्ट कर लेना। तो जो आपका कोर्स है वो 2 मंथ के अकॉर्डिंग उसकी फीस है वो आपको शो हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि क्या कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको एग्जाम टारगेटेड कंप्लीट फ्लेक्सिबल लर्निंग करवाई जाएगी, ताकि आप मॉर्निंग इवनिंग दोपहर जब भी आप चाहो तब भी आप पढ़ सको। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों क्लासेस रहेंगी ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। स्पेशल फोकस होगा न्यूमेरिकल पोर्शन पे, डीआई मैथ्स पे, ताकि ये टॉपिक अच्छे से कवर करवाए जा सके। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो ये कुछ मिलेगा। अच्छा, फीस जो थी हमने पेपर 1 की 3,999 रखी थी, बट इसको हमने कम करके 1,999 कर दी थी। और कॉम्बो कोर्स की फीस 5,999 थी, इसको भी कम करके हमने सिर्फ और सिर्फ 2,999 कर दिया। अभी जो फीस स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स की थी, बट इस स्लॉट बढ़ा के हमने 30 का कर दिया था। अब इसमें 27 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, केवल 3 स्लॉट खाली हैं, जिसमें आपको फीस जो है ये वाली शो होगी। उसके बाद फीस बढ़ जाएगी, ये 1999 2500 हो जाएगी, और ये 2,999 जो है 3500 हो जाएगी। तो फीस बढ़ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। इसलिए अगर आप मिनिमम टाइम में स्पीड से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, वो भी एग्जाम टारगेटेड, तो विदाउट डिले करते हुए फटाफट से अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऐप इंस्टॉल कर लेनी है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपके फ्रेंड्स नेट की तैयारी करें, ताकि सभी के डाउट क्लियर हो सके। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।